हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग। मेरे ट्यूशन वाले व्लॉग पे काफ़ी कमेंट आए थे कि मैम आप रेगुलर ट्यूशन वीडियोस लाइए या आप ट्यूशन के बारे में और जानकारी दीजिए और बताइए। उससे ही रिलेटेड मैं आज कुछ आपको बताऊंगी। और मैं रेगुलर तो ट्यूशन वीडियोस नहीं डाल सकती, बट हाँ कभी कभी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं बच्चों को कैसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती हूँ और रोज़ उनसे टेस्ट लेती हूँ। देखिए आपको मैं आज वही बताऊंगी। अभी मैं स्कूल से आई थी और अभी मैं अपना फर्स्ट बैच पढ़ा रही हूँ, जो मैं 3:30 बजे से पढ़ाती हूँ। और उसमें मैं सेम क्लास यानी कि 3rd to 5th के बच्चे लेके बैठती हूँ। और उसमें हम इन बच्चों से, अभी ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं इसीलिए मेरी थोड़ा सा मैं मतलब आइज़ को इधर उधर कर रही हूँ क्योंकि इन्हें भी देखना पड़ता है। तो मैं इनसे कैसे टेस्ट लेती हूँ, मैं इनको सबसे पहले पूरा पूरा चैप्टर नहीं देती, इनको सिर्फ मैं 1 या 2 क्वेश्चंस ही देती हूँ याद करने के लिए एक दिन में, 1 घंटे में, और वही ये टेस्ट में देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये 2 क्वेश्चंस देते हैं और मैं ऐसे ही 2-3 दिन में इनका एक चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ। इनको ज़्यादा बर्डन नहीं देती जिससे कि ये लोग घबरा जाएं कि मैम पूरा चैप्टर याद करना है, कैसे होगा। तो इसलिए 2-2 3-3 क्वेश्चंस करके इनको हम देते हैं और ये लोग 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं पूरा चैप्टर। इस तरीके से ही मैं इनका सिलेबस कंप्लीट करवाती हूँ। और एक्सरसाइज के लिए मैं इनको बोलती हूँ कि 2 दिन में मुझे सारी एक्सरसाइज अगर कम है तो 1 दिन में ही, 1 घंटे में ही यहीं पर आकर के सारी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। और बाकी आप लोग को देख लो कि इन्हें मैं कैसे बताती हूँ या कैसे। ये बच्चे बैठे हैं और आदर्श आज आज कौन सा टेस्ट देना है? इधर देख, कौन सा? मैथ्स पूरा? हाँ पूरा है, अच्छे से प्रिपेयर है? हाँ दीदी। ठीक है, तो मैं आदर्श का टेस्ट है ना? कब है? कल टेस्ट, वो कल, अच्छा कल टेस्ट है। और ये अभी पूरा मैथ्स का टेस्ट देगा। इधर ये आदर्श, ओए तेरा टेस्ट नहीं है क्या? याद कर रहा है? कौन सा टेस्ट देना है आज? मैथ्स में कौन सा याद किया जाता है? क्वेश्चन आंसर मैथ्स में? तू नाक कटवाएगा क्या? आंसर तो याद करता है ना। आंसर कौन याद करता है मैथ्स में? ये सबसे ज्यादा शैतान है और ये मैथ्स याद कर रहा है। निकाल जल्दी कॉपी। अर्जुन, हाँ दीदी। कौन सा टेस्ट है? कंप्यूटर। हो गया कंप्लीट? ना, कंप्लीट नहीं हुआ था? कल तो कर लिया। कल कंप्लीट कर लिया, दोबारा रिवीजन दे रहा है ना? ठीक है। और ये छोटे छोटे बच्चे आ गए। इधर आओ, इधर इधर, अभी थोड़ा इधर आ जाओ, मिक्स बैच चल रहा है। आओ, यू भी आओ इधर। टेस्ट है कल? मैथ्स का है? तुम सबका मैथ्स का है क्या? तो सारा रिवीजन तो हो गया था मैथ्स का? हाँ। कॉपी कहाँ है? नहीं, रिवीजन कॉपी कहाँ है? ट्यूशन कॉपी? तो चलो करो, फटाफट स्टार्ट कर दो। जितना काम तुम्हारे इसमें हुआ है ना कॉपी में, उतना पूरा ट्यूशन में दो, फिर से दो। कल दे दिया, कोई बात नहीं, फिर से दो। तुम कंप्यूटर का दे चुके हो 2 बार? 2 बार? कल कौन सा है? हो गया ईवीएस? पूरा डिवीजन दे दिया ईवीएस का ट्यूशन कॉपी में? निकालो ईवीएस कॉपी। कल टेस्ट है तो पूरा परसों है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दो। एक एक क्वेश्चन लर्न करो और एक एक क्वेश्चन का टेस्ट दो 5-5 मिनट में। हाँ चलो मैथ्स लगाओ, वो अपना कर रहा है। तुम्हारा एप्लीकेशन हो गई? करो। तुम्हारा बेटा? मॉरल्स। इसका सारा काम, सारा रिवीजन वर्क हो चुका है और ये अब दूसरी या तीसरी बार रिवीजन कर रही है। यानी कि मैंने हर रोज़ टेस्ट लेकर के इनके सारे सब्जेक्ट हमने प्रिपेयर करवा दिए हैं। और यहाँ देखो कितनी बत्ती सी निकल रही है इन लोगों की। जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ इन लोगों की बत्ती सी निकलती है। अब बस ये रिवीजन ही रिवीजन रोज़ चल रहा है। तो मैं यही बता रही थी कि मैं इनको किस तरीके से, अब देखो ये इनकी ट्यूशन की कॉपी है, देना बेटा 1 सेकेंड। ट्यूशन की कॉपी में ये मैं इनके स्कूल का जितना भी काम होता है इस तरीके से रेगुलर, जो आज ये स्कूल में पढ़ के आए हैं उसी को मैं ट्यूशन में बिना देखे करवाती हूँ कि आज अब तुम बिना देखे करोगे एक बार रिवाइज करके। ये वो वाला सारा काम ऐसे।
तो इनको एग्ज़ाम से पहले ही सब रिवाइज हो जाता है काफ़ी पहले, और एग्ज़ाम आने तक 2-2 3-3 बार ये लोग रिवीजन कर लेते हैं। और मुझसे एक कमेंट में ये भी पूछा गया था कि आप पनिशमेंट कैसे देते हो ट्यूशन वाले बच्चों को, या आप पनिशमेंट में क्या देते हो, या मारते हो, डांटते हो, या इनको मुर्गा बनाते हो। बट नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, पनिशमेंट के तौर पे मैं इनको, जैसे इनका टाइमिंग ट्यूशन का जो होता है ना, उसे बढ़ा देती हूँ। कोई बच्चा ज़्यादा शैतानी कर रहा है या जिसने टेस्ट नहीं दिया, तो उसको पनिशमेंट के तौर पर मैं उसे रोकती हूँ। जैसे 1 घंटे का इनको टाइमिंग है कि 1 घंटा इनको पढ़ाना है ट्यूशन का। सो मैं क्या करती हूँ कि उसने टेस्ट नहीं दिया तो मैं उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ रोक लेती हूँ। इससे क्या है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को टाइम से एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। मतलब मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आप मुझे जितना पैसा दे रहे हो, 1 घंटे का दे रहे हो, तो मैं 1 घंटे ही इसको पढ़ाऊँगी, चाहे इसका टेस्ट हो जाए तो ना हो तो। ऐसा मैं नहीं करती। पनिशमेंट के तौर पे इन बच्चों को मैं एक घंटा एक्स्ट्रा रोक लेती हूँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा रोक लेती हूँ। तो बस मेरा ये है कि इनको टेस्ट देके जाना है, तो उसी हिसाब से मैं इनको रोक करके इनसे टेस्ट लूँगी, उसके बाद ही इन्हें घर भेजती हूँ। ये इनका पनिशमेंट हो जाता है। और टेस्ट को अच्छे से करने के लिए ये लोग घर से प्रिपेयर होके आते हैं। नहीं हो पाता है तो फिर इनको पता है कि दीदी रोक लेंगी, आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, दीदी रोक लेंगी, तो हमें घर जल्दी जाना है। तो इस वजह से ये लोग जल्दी जल्दी प्रिपेयर करते हैं और बढ़िया से टेस्ट देते हैं। ये मैं इनको पनिशमेंट देती हूँ। पनिशमेंट मिली है कि अभी अंश नहीं जाएगा, और देखो सारे बच्चे चले गए हैं, ये बच्चे अभी आए हैं। हाँ, और इसको पनिशमेंट मिल गई है कि ये एक्स्ट्रा यहाँ रुकेगा, और जब तक ये पूरा मुझे टेस्ट करके नहीं दिखा देता मैं इसे घर नहीं जाने दूँगी। ऐसे ही बच्चों को आप भी ट्यूशन में ये मत देखिए कि बच्चे जो हैं वो अपने टाइम के ही साथ जाएं, टाइम से जाएं। अगर उनको नहीं भी आ रही हैं चीज़ें तो उनको बताएं। और आप ये मत देखिए कि आपको पैसे जितने मिल रहे हैं आप उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। 1 घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो आप 1 घंटे से 10 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुक सकते कि। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मुझे रिज़ल्ट अच्छे चाहिए होते हैं। यही था मेरा आज का ट्यूशन व्लॉग। आपको और कोई डाउट्स हो या आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ी सी आज थकी हुई हूँ तो लुक को इग्नोर कर देना। बाय बाय।